जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का महत्व सुनाने जा रहे हैं। तो कृपया कर इस वीडियो को पूरा देखें और सुनें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। श्री विष्णु भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, अब मैं 17वें अध्याय का महत्व सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। मंडलीक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक और देश के राजा ने आपस में शर्त बांधी कि हाथी लड़ाए जाएं और जिसका हाथी जीते वह अमूक धन देवे। दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन बाद हाथी मर गया तो राजा दुशासन को बड़ी चिंता हुई। एक तो धन गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों में हंसी हुई। इसी चिंता में राजा मर गया। यमदूत उसे पकड़कर यमराज के पास ले गए। धर्मराज ने आज्ञा दी कि यह हाथी के मोह से मर गया, इसे हाथी की योनि में दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन सगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। उस राजा के बहुत हाथी थे। दिन में आया, पिछले जन्म की उसे खबर थी। कुछ दिनों में राजा के पास एक ब्राह्मण आया। उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, केवल हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर उस हाथी को ले गया। ब्राह्मण ने रात को हाथी को दाना दिया, पर हाथी ने न दाना खाया न जल पिया। हाथी रुदन कर मन में चिंता कर रहा था कि मुझे कोई इस योनि से छुड़ाए। तब ब्राह्मण ने महावत को बुलाकर पूछा कि इस हाथी को क्या हुआ है जो खाता पीता कुछ नहीं है। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ नहीं है। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजा उसको देखने को आया। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य और महावत बुलाकर उसको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा, हे राजा, इसको मानसिक दुख है, देह का दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा कि हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है। यह ब्राह्मण भी धर्मज्ञ है। इसके घर का अन्न वह खाएगा जो बड़ा धर्मज्ञ होगा। मुझ जैसा अधम क्यों कर खा सकता है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, आप अपना हाथी फेर लो। राजा ने कहा, दान की वस्तु मैं फिर लौटा कर नहीं ले जा सकता। हाथी ने कहा, हे ब्राह्मण, चिंता मत कर, तू मुझे गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, पाठ सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देव देह पाई। आकाश से विमान आए। विमान पर चढ़कर राजा की स्तुति की और कहा कि राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ। फिर राजा ने अपने पिछले जन्म की कथा भी सुनाई। श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का महत्व समाप्त। जय श्री कृष्णा मित्रों।